गणित मंजरी प्यारे बच्चों, क्लास 9 मैथमेटिक्स गणित मंजरी का चैप्टर 4 एक्सप्लोरिंग एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज का एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8 ये करेंगे हम सोल्व। बहुत सरल सवाल है और इंपॉर्टेंट भी है। चलिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है आपका, इफ ए नंबर यदि कोई एक नंबर है ना, कुछ भी नंबर हो सकता है वो, प्लस उसको हम प्लस करते हैं इट्स मतलब उसी के रेसिप्रोकल, इसी के हम रेसिप्रोकल में हम प्लस करते हैं, इक्वल्स तो उस नंबर का और इसके रेसिप्रोकल के प्लस का जो इक्वल आएगा, योग आएगा, वो 10/3 है। तो फाइंड द नंबर, आपको नंबर फाइंड करना है। गणित में जो फाइंड करना होता है उसी को हम एज्यूम करते हैं। गणित सीखना है आपको, गणित रटी नहीं जाती, गणित सीखी जाती है बच्चों। गणित में जो फाइंड करना होता है उसी को एज्यूम करते हैं, ठीक है। नंबर फाइंड करना है तो नंबर को ही हम एज्यूम करेंगे, नंबर को ही हम मान लेंगे, ठीक है ना, ठीक है ना। नंबर को ही हम मान करके हल करेंगे। सब इसने बोला फाइंड द नंबर, तो मान लेंगे कि भैया, एज्यूम कर लेंगे कि नंबर क्या है भैया, नंबर एक्स है। नंबर क्या है, एक्स है। फाइंड द नंबर बोल रहे हो तो हम मान लेंगे भी नंबर क्या है, एक्स है। यहां डालेंगे सॉल्यूशन, यहां पर लिखेंगे क्या, लेट LET लेट द नंबर बी एक्स। क्या मान लिया हमने, लेट द नंबर बी एक्स, की भैया जो नंबर फाइंड करने को बोला गया है वो नंबर क्या है हमारा, वो नंबर यहां पर हमारा एक्स है। हमने ये एज्यूम कर लिया, ठीक है ना। अब इसका रेसिप्रोकल निकालेंगे। रेसिप्रोकल को हिंदी में व्युत्क्रम बोलते हैं। रेसिप्रोकल मतलब होता है उसका उल्टा, उल्टा मतलब उसका अपोन। आपको याद रखना ना, या लिखेंगे देन, THEN देन इट्स ITS इट्स रेसिप्रोकल RECIPROCAL रेसिप्रोकल। देखो नंबर एक्स है तो उसका रेसिप्रोकल होगा 1/x। रेसिप्रोकल का मतलब होता है उसके अपोन में। मैंने बोला नंबर 5 है, नंबर 5 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/5। मैंने बोला m का रेसिप्रोकल क्या होगा, तो 1/m। किसी का भी रेसिप्रोकल आपको निकालने के लिए आएगा, आपको इतना याद रखना है, उसको आपको 1 के बटा में कर देना है, 1 के अपोन में कर देना है, इतना सा है, इसके अलावा कुछ नहीं करना, ठीक है। ये हमने यहाँ पर एज्यूम कर लिए, मान लिए। अब यहां पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हम क्वेश्चन का फॉर्मेट सीखेंगे, ठीक है ना। अब अकॉर्डिंग टू, यहां लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, मतलब प्रश्न के अनुसार, ACCORDING अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, QUESTION। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है इफ ए नंबर हमारा एक्स है, ये नंबर एक्स है ना, प्लस मतलब कि हम इसको कर रहे हैं प्लस, इट्स रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल क्या है, 1/x है, 1/s। देखो नंबर हो गया x, इसका रेसिप्रोकल हो गया 1/x, x इक्वल कितना है, 10/3 है। ये लिख दिया मैंने 10/3। क्वेश्चन देख करके ही आपको जमाते आना चाहिए भाई। जो बच्चा क्वेश्चन को पढ़ करके ये फॉर्मेट जमाना सीख गया, वो बच्चा गणित का महारथी बन गया। गणित में किसी का बाप उसका हाथ नहीं पकड़ सकता भाई, ठीक है ना। ये तुम्हारे हमन सर गारंटी दे रहे हैं भाई। तुमको यही चीज सीखना है कि प्रश्न को पढ़ करके हमको ये इक्वेशन जमाते आना चाहिए। नंबर मतलब कि नंबर बोला उसने एक्स, ये हो गया एक्स, प्लस बोला मतलब लगा दी हमने प्लस, इट्स रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल 1/x है, ये लिख दिया 1/x, इक्वल यहां लगा दी इक्वल का चिन्ह, 10/3 ये लगा दी मैंने 10/3, ये हो गया। अब कुछ नहीं करना भाई, इसको सोल्व कर लेना है, आंसर आ जाएगा। इसके बटा में कुछ नहीं, तो हमने क्या मान ली, 1 मान लिए। अब x और 1 का एलसीएम लेंगे तो x और 1 का एलसीएम हो जाएगा यहाँ पर आपका x का हो गया x, इसका मल्टीप्लाई इससे हो जाएगा और इसका मल्टीप्लाई इससे हो जाएगा, x का मल्टीप्लाई x से, x मल्टीप्लाई x प्लस का हो गया प्लस, 1 का मल्टीप्लाई 1 से, 1 1 जा 1, इक्वल का इक्वल 10/3 का हो जाएगा आपका 10/3, x इंटू एक्स ये हो जाएगा आपका x का स्क्वायर,
प्लस का हो गया प्लस, 1 का हो जाएगा 1, अपोन का हो जाएगा अपोन, एक्स का हो जाएगा एक्स, इक्वल का इक्वल, 10 का हो जाएगा 10, अपोन का अपोन, और 3 का हो जाएगा आपका 3। अब प्यारे बच्चों यहाँ पर ना हम तिर्यक गुणा करेंगे। तिर्यक गुणा का मतलब क्या होता है? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मतलब होता है इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे, ऊपर वाला गुणा नीचे वाले से, इसका तिरछा गुणा तिर्यक गुणा। गणित बहुत मजेदार है बच्चों, गणित बहुत मजेदार विषय है, मेरा तो फेवरेट सब्जेक्ट गणित ही है। इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर, इसको बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। जब कभी भी आपको दो फ्रैक्शन रहेंगे आमने सामने और बीच में इक्वल रहेगा तो आपको आगे सोल्व करना है, तो भाई इसको आप समझ लो कि भाई ये आगे सोल्व कैसे होगा, आपको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ही करना पड़ेगा। इसका मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, इसका मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, ये आपका दिया ब्रैकेट में कितना, एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये लिख दिया मैंने एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस का 1, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 से, ये कर दिया मैंने 3 से मल्टीप्लाई, इक्वल का हो गया इक्वल, और 10 का मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स से, तो 10 इंटू एक्स, यहाँ जाएगा आपका 10 इंटू एक्स। इसके बाद 3 का मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट से होगा, तो 3 का इससे भी होगा और 3 का इससे भी होगा, 3 इंटू एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 3 एक्स स्क्वायर, प्लस का हो जाएगा प्लस 3 मल्टीप्लाई 1, 3 1 हो जाएगा आपका 3, इक्वल का इक्वल, 10x का हो जाएगा आपका यहाँ पर 10x, अब 3x स्क्वायर का हो जाएगा आपको यहाँ पर 3x स्क्वायर। और प्यारे बच्चों आपका दिल से धन्यवाद भाई, गणित मंजरी के मैंने 60 से 62 वीडियो डाला, तब जाकर के भाई मेरे 2 वीडियो पर 1000 व्यू आए। भाई मैं दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ आप सभी का कि आपने मेरे 2 वीडियो पर 1000 व्यूज़ दिए और 10-10 लाइक आए, आपका दिल से धन्यवाद भाई, ठीक है ना। और आप लोग मेरे से गणित मंजरी पढ़ रहे हो भाई, अब आपको ना भाई मैं सारे के सारे विषय पढ़ाऊंगा, आपका दिल से धन्यवाद। आप लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया, आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया, भगवान का धन्यवाद कि भगवान ने मुझे आज सभी बच्चों को पढ़ाने का मौका दिया। आपको भाई गणित अब पूरा जी जान लगा करके तुम्हारे अमन सर समझाएंगे। और यूट्यूब का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि भाई यूट्यूब ने मेरे वीडियो आप लोगों तक पहुँचाया भाई, और आप लोग मेरे वीडियो देख रहे हो भाई, आप लोग का दिल से शुक्रिया भाई, थैंक यू भाई। आप मेरे वीडियो को देखते हो, आप लाइक करते हो, ठीक है ना, आपका धन्यवाद मुझसे पढ़ने के लिए। भाई खूब मेहनत करना, जी जान लगा के पढ़ना है, ठीक है। अब 10x यहाँ पर धन का है, इस तरफ लाएंगे तो 10x हो जाएगा आपको यहाँ पर माइनस में, प्लस का हो जाएगा प्लस, 3 का हो जाएगा 3 इक्वल। अब ये इस तरफ जाएगा तो हो गया माइनस का, इधर कुछ नहीं बचा तो इधर बचेगा 0, है ना। ये इस तरफ प्लस में, इस तरफ आएगा तो हो गया माइनस का। अब देखो, अब प्यारे बच्चों आपको ना 3x स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर 3x स्क्वायर, प्लस 3 का हो जाएगा प्लस का 3, इक्वल का इक्वल, 0 का हो गया 0। अब प्यारे बच्चों ये बीच का जो आपका 10x है, आपको ऐसी 2 संख्याएं सोचना है, आपको ऐसे 2 नंबर सोचना है, आपको ऐसी 2 संख्याएं सोचना है कि उसको यदि आप जोड़े या घटाए तो 10 आना चाहिए, और दोनों का मल्टीप्लाई करने पर 3 3 जा 9, यहाँ रफ में बता रहा हूँ 9, देखो यहाँ 3 लिखा है, यहाँ 3 लिखा है, 3 में 3 का मल्टीप्लाई करो, 3 3 जा 9, तो 10 को ऐसे 2 भागों में तोड़ो कि मल्टीप्लाई करने पर 9 आए और प्लस या माइनस करने पर 10 आए। तो 10 को हम लिख सकते हैं 9x और x के रूप में, 9x और x को हम प्लस करेंगे तो 10x हो जाएगा, और 9 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 1 जा आपका 9 ही होगा, 9 1 जा आपका 9 ही होगा। अब यहाँ माइनस लगा है तो यहाँ भी माइनस लग जाएगा और यहाँ भी माइनस। देखो अब कई सारे बच्चे लोग यहाँ कन्फ्यूज होते हैं कि सर हमको पता कैसे चलेगा कि यहाँ पर भी माइनस लगाना है, यहाँ पर भी माइनस लगाना है। तो प्यारे बच्चों आप गणित का देखो, हमको इसको सोल्व करके यहाँ पर माइनस का 10x लेकर के आना है, ठीक है ना। अगर यहाँ पर प्लस का 10x लाना होता तो हम यहाँ पर भी प्लस लगाते, यहाँ पर भी प्लस लगाते, प्लस का 9x और प्लस का x प्लस का 10x हो जाता। लेकिन यहाँ पर माइनस लगा है, इसलिए मुझे यहाँ भी माइनस लगाना पड़ेगा, यहाँ भी माइनस लगाना पड़ेगा, क्योंकि भाई गणित का नियम बोलता है कि माइनस वाली जो संख्याएं होती है वो आपस में प्लस होती है और माइनस का चिन्ह आता है। इसको जब आप सोल्व करोगे तो 9 का माइनस का 9x और माइनस का x, ये दोनों जाएगा माइनस का 10x, इस तरीके से सोल्व होता है। अब इन दोनों के पास से क्या कॉमन निकलेगा, 3 इसके पास भी है, 3 के टेबल में 9 भी आता है, x इसके पास भी है और x इसके पास भी, तो इन दोनों के पास से आपका 3x कॉमन निकलेगा, है ना। अब 3 यहाँ से हमने बाहर निकाल लिए, 3 बाहर निकाल लिए, x स्क्वायर यहाँ पर 2x है, 2x में से हमने 1x बाहर निकाल लिए तो बचेगा आपको ओनली 1x, माइनस का माइनस। अब इससे भी हमने 3x कॉमन निकाली है, 9 से हमने 3 कॉमन निकाले तो 9 को 3 से डिवाइड करो,
3 का टेबल ऐसा पढ़ो कि 9 से आगे ना बढ़े। तो 3 3 जा, देखो 3 3 से जाएगा आपका 9, 3 3 जा 9, और ये एक्स है, ये एक्स भी हमने बाहर निकाल चुके हैं, तो यहाँ लग जाएगा ब्रैकेट। ये समझ में आया कि नहीं आया आपको, ठीक है ना। अब ये इसको हम कैसे करेंगे, तो प्यारे बच्चों देखो यहाँ माइनस लगा, एक्स इसके पास है लेकिन एक्स इसके पास नहीं है, 3 इसके पास है लेकिन इसके पास नहीं है, तो भाई इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से हमने माइनस का 1 हमने कॉमन ले लिया। अब माइनस जब भी कॉमन निकालोगे तो अंदर के चिन्ह पर देखो, यहाँ से माइनस निकल गया तो एक्स वाला हो जाएगा प्लस का, और प्लस में से माइनस निकल गया तो प्लस वाला हो जाएगा माइनस का। जब भी माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस वाला प्लस में, प्लस वाला माइनस में, 3 का हो जाएगा आपका 3 इक्वल 0 को जाएगा इक्वल 0। अब x माइनस 3 यहाँ पर भी, x माइनस 3 यहाँ पर भी, दोनों के पास है, तो दोनों के पास से मैंने x माइनस 3 क्या निकाल लिया, कॉमन निकाल लिया। अब x माइनस 3 यहाँ से कॉमन निकल गया बाहर, x माइनस 3 कॉमन निकल गया, बचेगा आपका 3x, बचेगा 3x। x माइनस 3 यहाँ से भी कॉमन निकल गया, x माइनस 3 यहाँ से भी कॉमन निकल गया है, तो बचेगा माइनस का 1, माइनस का 1 इक्वल 0 का जाएगा इक्वल 0। अब x माइनस 3 के इक्वल में भी 0 है और 3x माइनस 1 के इक्वल में भी 0 है, तो उसको अलग अलग हम तोड़ लेंगे। कैसे, x माइनस 3 के इक्वल में 0, तो यहाँ लिख देंगे हम x माइनस 3 इक्वल 0, कोमा 3x माइनस 1 के इक्वल में भी 0 है, तो यहाँ लिख देंगे हम 3x माइनस 1 के इक्वल में भी 0। इसके बाद x का हो गया x, इक्वल का हो गया इक्वल, इधर 3 जो है वो माइनस में, इस तरफ करेंगे 3 हो जाएगा आपका प्लस में, कोमा 3x का हो जाएगा आपका 3x इक्वल का इक्वल, बराबर किस तरफ 1 माइनस में, इस तरफ करेंगे तो 1 हो जाएगा प्लस में। x का हो गया x इक्वल का इक्वल, 3 का हो जाएगा 3, कोमा x का हो गया x इक्वल का इक्वल, 1 का हो जाएगा 1 अपॉन, देखो 3 जो है वो x के मल्टीप्लाई में है, इसको इस तरफ लाएंगे तो जो हो जाएगा इसका अपॉन में, जो इस तरफ मल्टीप्लाई में होता है इस तरफ जाता है बटे में। देखो यहाँ पर x की 2 वैल्यू आ गई, मैं ये इसमें ये वाली वैल्यू ले लेता हूँ, ठीक है ना, ये वैल्यू मैंने ले लिया, तो हम लिख लेंगे यहाँ पर हम आंसर। हमने x को क्या एज्यूम कर रहे थे, ऊपर लिखे थे हमने लेट द नंबर बी x, है ना, तो नंबर आ गया हमारा x, और इसका रेकी प्रोकल था 1/x, तो यहाँ लिख देंगे हम ना आंसर द नंबर NUMBER, नंबर हमने क्या माने थे x, तो x की वैल्यू क्या है यहाँ पर 3, तो नंबर हो गया आपका 3, ये हो गया आपका पहला आंसर। और इसका रेकी प्रोकल भी निकालना है, तो रेकी प्रोकल क्या था इसका 1/x इक्वल 1 का हो गया 1/x का वैल्यू 3 है, ये हो गया 3, ये हो गया इसका आंसर। ठीक है प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन आपको चैनल की इसी की प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा, है ना, इसकी प्लेलिस्ट में आप चले जाइए, है ना, वहाँ पर आपको एक क्वेश्चन का एक वीडियो आपको पूरी गणित मंजरी आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। अगला वीडियो आपको इसी की उसमें मिल जाएगा।